तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। और आज के इस सेशन में और आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे IMO के बारे में कि ये क्या है, ये ओलंपियाड कौन कौन दे सकता है और इस ओलंपियाड के देने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। क्योंकि IMO जो है आप लोगों को पता है कि भैया अभी तक बहुत सारे जो है बच्चे, इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल बहुत सारे बच्चों ने जो है गोल्ड मेडल लाया है और बहुत सारे बच्चों ने जो है गोल्ड मेडल ला के जो है पूरे इंडिया का, पूरे भारत का नाम जो है रोशन किया है। तो IMO क्या है, इसको कौन कौन दे सकते हैं और IMO के देने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इस पूरी क्लास में आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग फुल IMO के बारे में ही जानने वाले हैं कि व्हाट इज़ द IMO कैसा होता है, कौन देता है और इस एग्ज़ाम के देने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। क्या मैं इस एग्ज़ाम को दे सकता हूं, या आप लोग सोच रहे हो कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को दे सकती हूं। अगर मैं क्लास 8 में हूं तो मैं दे सकता हूं क्या, अगर मैं क्लास 7th में हूं तो दे सकता हूं क्या, अगर मैं क्लास 9th में हूं तो दे सकता हूं क्या। तो इन सब बातों को देखेंगे और इन सब बातों को जानेंगे कि कौन कौन जो है इस एग्ज़ाम को दे सकता है और कौन कौन जो है इस एग्ज़ाम में अपेयर कर सकता है। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बात जान लेते हैं। ये है अपना इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IMO भी कहते हैं। IMO का मतलब ही हो गया इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। The International Mathematical Olympiad is a mathematics competition organized by Science Olympiad Foundation। यानी इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है, उसे ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्था होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, SOF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SOF बोलते हैं। ठीक है, SOF IM is designed to test the knowledge and the potential the student and the mathematics। यानी जो भी बच्चे मैथमेटिक्स में अपना रुचि दिखाते हैं, यानी जो भी बच्चे मैथमेटिक्स में अपना दिलचस्पी रखते हैं, उन सभी स्टूडेंटों के लिए और उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो है IMO का जो टेस्ट होने वाला है, IMO का जो ओलंपियाड होने वाला है, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। इसमें जो है आपकी एबिलिटी को पहचाना जाता है डिफरेंस टाइप ऑफ द सिटी जोन एंड द इंटरनेशनल लेवल। इन द एडिशन द प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द सेल्फ असाइनमेंट इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड एंड ऑल्सो ऑफर द होस्ट ऑफ द अवार्ड इन द स्कॉलरशिप फॉर द अचीव। मतलब जो भी अगर इस स्कॉलरशिप से जो भी चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं, जो भी चीज़ें यहाँ से आपको दी जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएगी। सो इफ़ यू आर द ग्रोइंग द इंटरेस्ट इन द मैथमेटिकल, अगर आप अपना मैथमेटिकल में इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं, एंड विद द विलिंग द एक्सपेंड वर्ल्ड इज IMO इज लुकिंग द फर्दर कवर रीड बिलो इन द इंफॉर्मेशन SOF। मतलब आपको क्या करना है, SOF के बारे में, IMO के बारे में जानना है। यानी SOF मैंने अभी बताया, इसको हम बोलते हैं साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, इसको हम लोग बोलते हैं साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत ये IMO आता है, यानी जिसके अंदर में ये IMO आता है। क्लियर है यहाँ से, आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि इसको कौन कौन एलिजिबल होता है, यानी कौन कौन स्टूडेंट जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो द साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन SOF ऑर्गेनाइज द मैथमेटिकल कंपटीशन स्टूडेंट क्लेड 1 to 12। चलिए भाई, पहली कहानी यहाँ से हम लोगों को निकल के आ जाएगी कि कक्षा 1 से लेके अगर आप क्लास 12 तक के स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। Identity the future scientist, technology and IT ability to score the label International Mathematical Olympiad exam with the full name of the IMO exam। IMO test is held the every year detected the student। यानी हर एक साल जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है IMO का, और हर एक साल जो है कहीं ना कहीं से बहुत सारे बच्चे जो है इसमें सेलेक्ट भी होते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है इस IMO के एग्ज़ाम को देते भी हैं। क्लियर है। तो आगे क्या है, अलाउ द स्टूडेंट टू द बोथ द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों का ही काम चलता है इसमें। स्टूडेंट दैट टूक अ पार्ट ऑफ द IMO एग्जामिनेशन आर द रिलेटेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। IMO एग्जाम पेपर 1, यानी पेपर 1 में अगर आपका स्कोर अच्छा होता है, पेपर 1 में अगर आप बेहतर करते हैं तो आपको पेपर 2 के लिए एलिजिबल किया जाता है। यानी इसमें लेवल 2 होते हैं। पहला लेवल जो है क्वालिफाई होता है, अगर आप क्वालिफाई करके नेक्स्ट लेवल के लिए जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल फिर आपको 2 एग्जाम इसमें देने पड़ेंगे। ठीक है, स्टूडेंट कैन द
after the passing level 1 examination with the school and the state level and the most important the वर्ल्ड वाइड लेवल, मतलब पहला वाला जो लेवल 1 होगा जिसमें आपका स्कूल होगा, इसमें आपका राज्य हो गया, स्टेट हो गया, इसमें आपका जोनल हो गया, इस सब में अगर आप क्वालिफाई करके आगे जाते हैं तो आगे देखिए एलिजिबल फॉर ओलंपियाड एग्जामिनेशन, यानी पहले लेवल के लिए आपको लेवल 1 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा भैया? लेवल 1 के लिए अपने स्कूल में आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, जोनल में अपना कंपटीशन करना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट में आपका कंपटीशन होगा और आपके स्टेट में आपका कंपटीशन होगा। पहला लेवल 1 जो होगा यहाँ से होगा, ठीक है। तो IMO एग्जाम मस्ट द फैमिलियर विद द एलिजिबल सर्टेन इन द सेम द इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड इन मैथमेटिक कंपटीशन कंडक्ट द ईयर बाय द साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन स्कूल स्टूडेंट डिटेल IMO ओलंपियाड द एलिजिबल द रिलेशन इन IMO एग्जाम विल बी द सर्टेन फॉर्म द IMO, मतलब वही कह रहा है कि जो भी IMO का एग्जाम देंगे या जो भी IMO का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे उनका स्कूल से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। पहले ये जो था इंडिविजुअल भी हो जाता था, बट अभी जो है आपको स्कूल से ही अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो अपने स्कूल में जाइए, 150 या 200 रुपये इसका फीस होता है, आप 150-200 रुपये इसका फीस दीजिए और स्कूल से रजिस्ट्रेशन कराइए, है ना। स्कूल से ही आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको इसका रजिस्ट्रेशन जो है बाहर से कहीं नहीं मिलेगा, आपको इसको स्कूल से ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, स्कूल से ही आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। IMO एग्जाम सर्टेन 2023, देखो ये 22-23 कह रहा है, बट आपको यहाँ करना है 23 और 24, ठीक है। 23-24 इसीलिए क्योंकि 23 और 24 में कुछ एग्जाम में पैटर्न में चेंज आया है। चेंज ये आया है कि पहले जो है बच्चे इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते थे, यानी अकेला भी भर सकते थे, बट इस साल क्या कर दिया है कि आपको जो है स्कूल से अप्लाई करना पड़ेगा और आपके स्कूल में एटलीस्ट 3 स्टूडेंट होने चाहिए जो इस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, तभी जो है आपका कंपटीशन होगा। IMO इन द स्कूल लेवल choose any convert date of examination, register for the 3 day and the date of examination, interested student can the SOFA IMO exam their the respective school, अपने स्कूल में जाइए। ये देखिए unable to the participate in IMO exam a minimum 10 student need to register from the school and a mandatory fresher, मतलब आपके स्कूल से, ये मैंने क्या बताया, ये आप बताया मैंने आपको क्लास से 3 बच्चे और आपके स्कूल से एटलीस्ट 10 बच्चे होने चाहिए। स्कूल से कितने बच्चे होने चाहिए? आपके स्कूल से कम जो है, आपके स्कूल से कम जो है 10 बच्चे अपीयर होने चाहिए, यानी आपके स्कूल से एटलीस्ट 10 विद्यार्थी होने चाहिए। और आपकी क्लास की अगर मैं बात करूं तो आपके क्लास में कितने होने चाहिए भैया? क्लास में जो है 3 होने चाहिए, स्कूल में जो है आपको 10 स्टूडेंट मिलने चाहिए। यहाँ पे आप साफ सीधी पर देख सकते हैं कि 10 स्टूडेंट रजिस्टर फ्रॉम द ईच स्कूल द मैंडेटरी फॉर ISOF, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्लास 1 to 12 हु आर द लुकिंग फॉर द मैथमेटिक्स एकेडमिक जो भी है लेवल 1 एग्जामिनेशन पेपर द IMO एग्जाम कंडक्ट द 2 लेवल 1 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसके 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में सब कोई भर सकता है और लेवल 2 में कौन भरेगा? जो बच्चे लेवल 1 में क्वालिफाई करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि लेवल जो 2 होता है उसमें क्लास 1 के स्टूडेंट नहीं अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप अगर लेवल 1 का क्वालिफाई कर जाइएगा, अगर आप क्लास 1 में हैं तो क्लास 2 में जो है क्लास 2 के ऊपर जो है लेवल 2 का देते हैं, बट क्लास 1 के स्टूडेंट लेवल 1 का एग्जाम नहीं देते, लेवल 2 का एग्जाम नहीं देते हैं, ठीक है। एलिजिबल फॉर द लेवल 1 एग्जामिनेशन, लेवल 1 के लिए क्या क्या आप लोगों के पास होना चाहिए, जरा ये बार देख लें। ऑल द स्टूडेंट क्लास 1-2 आर एलिजिबल द लेवल 1 एग्जामिनेशन, सभी जो है क्लास 1 से 12 तक के बच्चे हैं सभी एलिजिबल है, ठीक है। उनका एकेडमिक जो भी परफॉर्मेंस होगा वो आपको मिल जाएगा। लेवल 1 पेपर हैज बीन इंक्रीज द पार्टिसिपेट लेवल स्टूडेंट थ्रू द वर्ल्ड, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर क्लास 1 to 12 परस्यूइंग एजुकेशन विद द कंट्री आउटसाइड एंड द कंट्री फिर अप्लाई फॉर द IMO, नहीं अगर आप हमारी कंट्री में हैं, अगर आप इस कंट्री से अभी बाहर चल रहे हैं, मान लीजिए कि आपको IMO का एग्ज़ाम देना है, आप किसी कारणवश जो है आउट ऑफ कंट्री है, मान लीजिए कोई दुबई है, कोई कुवैत चला गया, कोई कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ चला गया, है ना, तो आप जो है वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बोरी या बिस्तारा बांध के क्या लिए शिफ्ट हो जाना है, नहीं ऐसे नहीं शिफ्ट होना है। मतलब कुछ दिन के लिए अगर घूमने गए हैं तो आप आराम से इस टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि लेवल 2 के बारे में, कि लेवल 2 जो है कौन कौन सा दे सकता है। तो आईओ लेवल 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट द स्टूडेंट क्लास 3rd to 12। मैंने बोला ना क्लास 1 2 के बच्चे जो है नहीं देंगे। क्लास हु दो क्वालिफाइड द मिनिमम, जो भी उनका लेवल 1 में रहेगा वो लेवल 2 देंगे, है ना। कैन अप्लाई द लेवल 2 एग्जामिनेशन, टॉप 25 स्टूडेंट फॉर ईच क्लास, है ना। हर एक क्लास से 25 स्टूडेंट एंड जोनल एलिजिबल फॉर द लेवल 2। ये अगर आपका रैंक टॉप 25 में आ रहा है स्कूल में, जोनल में, डिस्ट्रिक्ट में, तो आप जो है लेवल 2 के लिए डायरेक्ट छलांग मार सकते हैं। रैंक होल्डर फॉर द पार्टिसिपेट विन द 10 स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास हु अटेम्प्ट द एग्जाम 50% क्वालिफिकेशन मार्क, यानी आपका क्वालिफिकेशन मार्क 50% होना चाहिए। स्टूडेंट क्लास 1 and 2, ये जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 आर नॉट अप्लीकेबल फॉर लेवल 2 एग्जामिनेशन, यानी जो भी होगा उनको लेवल 1 में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेवल 2 का वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। क्लास 5 to 12 के बारे में जान ले। स्टूडेंट द अप्लाई द एग्जामिनेशन 50 क्वेश्चन रहेगा। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 15 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 60 मिनट का समय रहेगा। आईएमओ एग्जाम पेपर 5 to 10 इंक्लूडिंग द 4 सेक्शन, मतलब इसमें आपको 4 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा। 4 सेक्शन का मतलब इसमें कुछ मैथ होगा, कुछ होगा। अब जरा सेक्शन 1 की बात कर देते हैं, तो ये होता है अपना लॉजिकल रीजनिंग, जो कि 15 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको पैटर्न रहेगा, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, वर्बल, यानी आपने मैट का नाम सुना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, या आपने एक और नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग। ये दोनों ही एक ही नाम है, या आप रीजनिंग कहें या आप मैट कहें। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि या तो राम कहो या तो श्याम कहो, है ना। बात वही है कि अगर आप मैट कह रहे हैं तो भी सही है, रीजनिंग कह रहे हैं तो भी सही है। यानी रीजनिंग और मैट जो है दोनों एक ही है। और लेवल 1 का जो यानी सेक्शन 1 जो होगा, 15 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके मैट से रहेंगे, 15 क्वेश्चन जो रहेगा आपका मैट वाला पार्ट रहेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जरा मैथमेटिकल रीजनिंग की तरफ चलते हैं और सेक्शन 2 की बात करते हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला कैन यूज टू सॉल्व द शॉर्ट रीजनिंग, ठीक है। आंसर द बेस ऑन द टॉपिक द स्टडी इन क्लास, मतलब इसमें भी कुछ हिस्सा जो रहेगा वो मैथ का रहेगा और कुछ हिस्सा जो रहेगा वो मैथ्स का रहेगा। और मैथ्स वो कौन सा मैथ रहेगा? फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ से? 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी देखिए एवरीडे मैथमेटिक्स, जिसमें क्वेश्चन अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, फॉर्म एंड मैथमेटिकल, ये सब जो रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा। और 5 क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा अचीवर सेक्शन, क्वेश्चन डेट द नेसेसरी इन द डेप्थ थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द 2 और मोर टॉपिक्स आंसर, मतलब ये आपके डेप्थ नॉलेज को भी इसमें पहचाना जाएगा। और यहीं पे बच्चे जो है थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, और यहीं पे बच्चे जो डगमगाते हैं वो सीधा लेवल 1 से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं जरा कुछ और बात कर लेते हैं। आईएमओ एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म का जो डिटेल है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एप्लीकेशन जो है, रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। और रजिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। मेरे दोस्त अपने स्कूल में जाइए, स्कूल वाले को बोलिए कि मेरे को ये रजिस्ट्रेशन करा के दीजिए, मुझे जो है ये आईएमओ का टेस्ट देना है। हमारे यूट्यूब वाले जो सर थे, हमारे यूट्यूब वाले भैया जो हैं, उन्होंने बताया है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आप रजिस्ट्रेशन अपने आप को करिए स्कूल वाले, और उसके बाद जो है आप इस टेस्ट में एलिजिबल हो जाएंगे। जो ओनली 2 टॉपिक्स इंक्लूडिंग द आईएमओ लेवल 2 एग्जामिनेशन मैथमेटिकल एंड अचीवर, यानी अगर आपका लेवल 1 क्वालिफाई हो जाता है तो लेवल 2 में आपको बस 2 ही एग्जाम मिलेगा, यानी 2 ही पेपर मिलेगा। पहला जो होगा मैथ्स और दूसरा जो हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे अचीवर सेक्शन, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या होगा। क्लास 5 to 10 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग 15 नंबर का हो जाएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग 20 नंबर का, एवरीडे मैथमेटिक्स 10 मतलब वही सेक्शन, अचीवर सेक्शन 5, टोटल क्वेश्चन 50 और टोटल जो मिनट यानी टोटल जो सेक्शन मार्क्स होगा वो 60 नंबर का होगा। आई होप कि आपको पूरा आईएमओ के बारे में समझ में आ गया कि आईएमओ क्या है, आईएमओ का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, कौन कौन से स्टूडेंट इस सब एग्जाम को भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या था, इसमें क्वालिफाई होंगे तो क्या क्या होगा, क्वालिफाई होने के बाद आपका इसमें सिलेबस जो मैंने बताया वो कैसा सिलेबस था, और ये सारी चीज़ें जो है आपको पता चल गई होंगी।
तो चलिए ज़रा मैं आपको बता दूं कि मेरे एप्लीकेशन पे जो है NSTSC का बैच और प्लस में IMO का बैच रनिंग है, यानी एकदम चालू हो चुका है। 1 तारीख से आपको यहाँ से क्लास देखने को मिल जाएगा। 1 अप्रैल को जो है आप लोगों को फर्स्ट क्लास इसमें देखने को मिलेगा। तो 599 में आप दोनों क्लास देख सकते हैं, यानी आप NTSC नहीं NSTSC और दूसरा जो होगा IMO की क्लास और NSTSC की क्लास मतलब अलग अलग। जैसे कि जो बच्चा IMO की प्रिपरेशन करता है तो उसको 599 लगेंगे, अगर जो बच्चे NSTSC की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको 599 लगेंगे। 599 रुपये में फुल कोर्स देखने को मिल जाएगा। ये हमारा जो है एप्लीकेशन का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको यहाँ पे पेड कोर्स मिल जाएगा, यहाँ पे जो है फ्री लाइव सेशन मिल जाएगा। जो बच्चे पैसा देंगे उनको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा NSTSC का, और एक मिल जाएगा यहाँ पे IMO का। ये 2 सेक्शन जो है आपको मिल जाएंगे। अगर आप फ्री देखना चाहते हैं तो फ्री वाले में भी आपको मिल जाएगा NSTSC का, NSO का, IMO का और NSTSC का। फ्री में जो है आपको मैं बता, तो फ्री वाले में जो मैंने बताया कि आपको यहाँ से ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर आना चाहता है तो 599 रुपये दीजिए और IMO की फुल क्लास देखिए, NSO की फुल क्लास देखिए और NSTSC की क्लास देखिए। 599 में आपको पूरे कोर्स का जो है स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।